नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पूजा। असम में बीजेपी ने अपने सीएम उम्मीदवार को घोषित नहीं किया है और शायद करे भी नहीं। यह सवाल आपको अटपटा लगेगा क्योंकि सर्बानंद सोनोवाल पिछले 5 सालों से मुख्यमंत्री हैं। कायदा तो यही है कि बीजेपी फिर से चुनाव जीती तो मौजूदा मुख्यमंत्री को ही नई सरकार बनाने का मौका मिलता है, लेकिन असम में इस बार बीजेपी सीएम उम्मीदवार के रहस्य से पर्दा उठाने वाली नहीं है। कौन होगा असम का अगला सीएम? इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की न्यूज 24 के पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार ने। देखिए रिपोर्ट। ये असम का अपमान नहीं है तो और क्या है? हम सारा असम जीतेगा। असम का चुनाव चरम पर, सत्ताधारी बीजेपी फिर से सिंहासन के लिए पुरजोर संघर्ष कर रही है, लेकिन सवाल सीएम के चेहरे को लेकर है, जो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। भले ही सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पूर्वोत्तर के अमित शाह कहे जाने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा भी बड़े खिलाड़ी के तौर पर मैदान में हैं। ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि बीजेपी के लिए संकट है कि अगले सीएम का चेहरा किसे बनाए। शायद इसी वजह से अभी तक बीजेपी के सीएम के चेहरे को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। जनता का मूड परखने के लिए न्यूज 24 के पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार ग्राउंड जीरो पर उतरे और समझने की कोशिश की कि जनता किसके पक्ष में है। मुख्यमंत्री असम का है और जिस तरीके से यहाँ मोटरसाइकिल की रैली के जरिए प्रधानमंत्री जहाँ पर रैली कर रहे हैं, वहाँ पे ये पहुँचेंगे सदानंद सोनोवाल के बारे में कहा जा रहा है कि 5 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर दबाव है इस बात को लेकर कि जो एक समस्या है, जो एक बात है, जो एक धड़कन है, उस बात को लेकर हमारे साथ सर्बानंद सोनोवाल जी। तो देखा आपने, सर्बानंद किसी भी मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी की तिनसुकिया में चुनावी रैली थी। सर्बानंद सोनोवाल भी रैली में शामिल होने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए समर्थकों के साथ पहुंचे। काफिला बड़ा था, बातचीत के लिए गाड़ी रोकी लेकिन आगे बढ़ गए, कुछ बोले नहीं। यानी कि आप देख सकते हैं ये मोटरसाइकिल का काफिला सर्बानंद सोनोवाल का ये इलाका है डिब्रूगढ़, और जिस जगह तिनसुकिया में प्रधानमंत्री की रैली हो रही है, बड़े काफिले के साथ सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे हैं और कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि अपनी ताकत दिखाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ खुद भी रोड शो करते हुए जा रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल 5 साल तक जो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में बीजेपी ने अपना चेहरा घोषित नहीं किया है। इसीलिए सबसे बड़ी बात समझ में ये आती है कि क्या हेमंत बिस्वा शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल के बीच के मुकाबले में बाजी किसकी होगी अगर बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी पार्टियों की सरकार बनती है तो। ये तो रही सर्बानंद सोनोवाल की बात। अब हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में भी जान लीजिए। लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि असम में बीजेपी उम्मीदवारों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा डिमांड हेमंत बिस्वा शर्मा की ही है। डिब्रूगढ़ में आपने देखा कि बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में पदयात्रा करने से पहले, हेमंत बिस्वा शर्मा के यात्रा करने से पहले किस तरीके का उत्साह था। अब हम कुछ पुरुष जो कार्यकर्ता हैं, जो इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं, उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि अभी हेमंत बिस्वा शर्मा कितने बड़े स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के लिए असम में? स्टार प्रचारक जैसे नहीं बोलेंगे, लेकिन आज का डेट में जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी हम लोग के लिए कर रहे हैं, जो असम के लिए हो, इंडिया के जितने भी आदमी के लिए आज कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड हम अप्रिशिएट करते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी को, उनके जैसा सीएम हम लोग को चाहिए असम में। आपको लगता है कि अभी वक्त की जरूरत है? हम लोग के लिए सर्बानंद सोनोवाल जी भी हम लोग के सीएम है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा आज ऐसा काम करते हैं, उनको भी चाहिए जो सीएम बन पाए हम लोग के लिए। आप बताइए कि क्या खासियत है, क्या हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में हमने सुना है कि संगठन की काफी जानकारी है, उनको कहा जाता है कि इस नॉर्थ ईस्ट इलाके के अमित शाह माने जाते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा स्टार कैंपेनर है, वो हम मानते हैं, लेकिन हम लोग का जो सर्बानंद सोनोवाल है वो हम लोग को सीएम के अनुसार हमको पा के भी अच्छा लगा है, उनसे मिल को भी अच्छा लगा है, और परसोत्तम फुकन तो बोलना नहीं है, वो यहाँ के लिए भगवान है। एक चीज हमने देखा है कि सर्बानंद सोनोवाल काफी ज्यादा विवादों में नहीं रहते, वो काम अपना करते हैं, लेकिन कभी ज्यादा उनको मीडिया में आने का कोई शौक नहीं रहा, हमेशा वो अपने तरीके से काम करते रहे। इसीलिए बीजेपी या संघ की पसंद, पहली पसंद कहा जाता है कि सर्बानंद सोनोवाल ही।
वही बात है, अभी सर्वानंद सोनोवाल सर को क्या बोलेगा, वो काम में ही बिजी रहते हैं और प्लस वो काम को ही प्यारे करते हैं। फोटो अच्छा नहीं पाते। फोटो कौन करता है? जो दिखावा होता है वो। हेमंत ओदा के बारे में क्या ख्याल? हेमंत ओदा तो स्टार कैंपेनर है, उनको बोल के क्या लाभ है? वो खड़ा होने से सब मामा बोल के बोलता है। हम लोग मामा ही बोलेंगे और क्या। क्यों मामा बोलते हैं? भागीना और मामा का अच्छा ही है ना। भागीना और मामा का रिलेशन बहुत प्यार है हम लोग का तरफ, जो हम लोग को उसी नजर से वो देखते हैं। जैसे अब हम लोग जो एक मामा से जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो लाड प्यार हम लोगों को मिल सकता है, तो वो हिमंत बिस्वा शर्मा से हम लोग का कोई भी इच्छा हो वो हम लोग जाहिर कर सकता है। वो जितना हो सके उसको पूरा भी करते हैं। इसीलिए हिमंत बिस्वा शर्मा इस मामा फॉर अस। हमारे साथ न्यूज 24 के साथ इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि जब अब मैं मिलता हूं किसी कार्यकर्ता से तो उनके पूर्वज से मैं मिल चुका हूं और फिर वो भी मुझे सर कहें, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप मुझे मामा ही। यस डेफिनेटली, क्योंकि ऐसा टाइम है जब हम लोग अभी मान लीजिए हम लोग बहुत नया है पॉलिटिक्स में, लेकिन हम लोग का जो मान लीजिए बड़ा भाई हो या पिताजी लोग, वो लोग का टाइम से हिमंत बिस्वा शर्मा यहाँ पर पॉलिटिक्स में का साथ जुड़ा हुआ है। तो सबका साथ उनका ऐसा है, नेचर ऐसा मिला हुआ, जो भी दल में हो, लेकिन सबका साथ उनका इतना अच्छा व्यवहार है जो वो अपनापने कहा जाता है हम लोग का। तो हम लोग उनको सार या दूसरा कुछ मिस्टर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ता। हम लोग गुवाहाटी का वासी जैसे उनको दादा बोलते हैं, हम लोग उनको मामा बोलते हैं। ज्यादा अटैचमेंट किससे है, सर्बानंद सोनोवाल से या हेमंत बिस्वा शर्मा? नहीं, हम लोग का तो देखिए दोनों का साथ मोटामोटी सही है, लेकिन ज्यादा अटैचमेंट हिमंत बिस्वा शर्मा सर का है। आखिर कौन होगा असम का अगला सीएम? इस सवाल का जवाब देने से सभी लोग बच रहे हैं। बड़े नेता हों, कार्यकर्ता हों या फिर खुद बीजेपी के ही प्रत्याशी, जो आलाकमान कहेगा उसी के पीछे खड़े हो जाएंगे। हमारा जो दिल्ली में बैठा है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सारा को सारा ये सोच विचार करके आगे बढ़ाने के लिए नेता कौन होगा वो हमारा बात नहीं। हम लोग तो कर्मचारी है, कर्मचारी आके सुबह में दुकान खोलना है, झाड़ू मारना है, ये सब तो हम लोग का काम है। मालिक कब आएगा वो दिल्ली सोचेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए जी जान से लगे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। डिब्रूगढ़ के बीजेपी प्रत्याशी प्रशांत फुकन के समर्थन में रोड शो करने पहुंचे। स्वागत और उनकी एक झलक के लिए भारी तादाद में लोग इंतजार करते दिखाई दिए। हेमंत दा को देखने के लिए लोगों का जोश हाई हो गया। इस वक्त मैं वहां खड़ा हूं जहां से हेमंत बिस्वा शर्मा असम सरकार के मंत्री अपने बीजेपी कैंडिडेट, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महिलाओं की भारी तादाद है जो कि काफी खुश हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा से उनकी मुलाकात होगी, उनके साथ वो चलेंगी। आप लोग काफी खुश दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के कैंडिडेट के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा आ रहे हैं इसके लिए। हाँ, हम लोग बहुत खुश है कि वो सर आ रहा है हमारा डिब्रूगढ़ में, इसलिए अभी जो शोभा यात्रा करेगा हम उसके साथ देगा, इसीलिए हमको बहुत खुशी लग रहा है। तो खुशी तो पूरी होनी चाहिए क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है। वो जो भी होगा अच्छा ही होगा और हमरा बीजेपी सरकार ही जीतेगा, मुख्यमंत्री बीजेपी सरकार ही बनेगा। देखिए नहीं, बीजेपी सरकार जब बनेगा तो बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। मैं कह रहा हूँ हेमंत बिस्वा शर्मा बनेंगे, ये आप चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं? वो अभी हम बोलने नहीं सहेगा, वो अभी बोलने नहीं सहेगा, वो अभी बोलने नहीं अच्छा, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा के का नाम नहीं ले रहे, ये बोल रहे हैं कि सर्बानंद सोनोवाल, लेकिन आप लोग कुछ बोल रही है पता ही नहीं चल रहा है। हम लोग का जगह का है ना ये सर, हम लोग का जगह के है, डिब्रूगढ़ जिला से है हम लोग का है। ओ हमारे सर का हमारा जो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है ना, जो डिब्रूगढ़ से सीएम रहेगा तो हम लोग का डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट का डेवलप होगा, इसलिए हम लोग को जो जगह का हम लोग का सर्बानंद सोनोवाल चाहिए।
यानी कि आप देख सकते हैं कि चूंकि डिब्रूगढ़ के रहने वाले हैं, डिब्रूगढ़ के हैं सर्बानंद सोनोवाल, इसीलिए यहाँ के महिलाओं का कहना है कि हम मुख्यमंत्री के रूप में सर्बानंद सोनोवाल को ही देखना चाहते हैं। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी संगठन पे पकड़ काफी मजबूत है और उनके साथ काफी ज्यादा विधायक जो पिछली सरकार में थे वो भी थे, अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं। इसीलिए आज की इस चर्चा में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। क्या उसके पीछे ये वजह है कि अगर सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाए तो हेमंत बिस्वा शर्मा उस तरीके से मेहनत नहीं करेंगे जिस तरीके से अभी वो कर रहे हैं, क्योंकि लगातार 5 से 6 जनसभाओं को संबोधित करते हैं। और अभी देखिए कि शाम के करीब 6:30 बज रहा है, 7 बजे के करीब हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ पे आएंगे और पैदल मार्च करेंगे, पैदल अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगे और ये इंश्योर करने की वो कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी का जो भी प्रत्याशी है वो प्रत्याशी वहां से चुनाव जीते। डिब्रूगढ़ रोड शो के दौरान न्यूज 24 के पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार ने जब हेमंत बिस्वा शर्मा से बात की चुनाव के बाद सीएम कौन बनेगा, इस सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन जीत के लिए क्या रणनीति होगी इसका खुलासा जरूर किया। आपको लगता है कि अपर आसाम ही अगला विधानसभा चुनाव में जीत तय करेगा? अपर आसाम का नतीजा ही अगला विधानसभा चुनाव में जीत तय करेगा? हम सारा असम जीतेगा, इसमें कोई अपर असम लोअर असम नहीं है, हम सारा असम जीतेगा। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने आज कहा कि 2 बार झूठ बोलने पे ये लगता है कांग्रेस पार्टी ने 2 बार गलत फोटो लगाया? हाँ, 2 बार गलत फोटो लगाया, एक बार टावाइन का, एक बार लंका का। आपको लगता है कि चाय बागान के नाम पे कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है? कांग्रेस पार्टी का कोई यहाँ ओजन नहीं है। सियासी गलियारों में यह हवा गर्म है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के चलते ही बीजेपी ने किसी को भी अभी तक अपना सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया है। अब कयास चाहे जो भी हो, लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि असम में दोबारा कमल ही खेलेगा। ये आप देख सकते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा के रोड शो का नजारा, पैदल रोड शो कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ है, महिलाओं की भारी भीड़ है और लगातार कार्यकर्ताओं का ख्याल रखते हुए जो इनके लोग हैं वो अगर हाथ मिलाना चाहते हैं उनसे हाथ मिलाते हैं। कोई छोटा लड़का अगर बोलता है कि मामा फोटो खिंचवाना है तो फोटो भी खिंचवाते हैं। इसलिए ये बड़ी जिम्मेदारी है हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर, क्योंकि अपर असम में 47 सीट है और यही अपर असम तय करेगा कि असम में अगली सरकार किसकी बनेगी। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में चाय बागान के मजदूरों ने बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट किया था और इस बार उसी चाय बागान के श्रमिकों पर कांग्रेस पार्टी की नजर है और गारंटी में कहा है कि हम 365 रुपए देंगे चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों को, जो कि अभी 167 रुपए उन्हें मिलता है। इसके अलावा भी कई वायदे किए हैं, वायदे नहीं गारंटी दिया है कि असम में कांग्रेस सरकार बनने के बाद कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर पार्टी और सरकार मिलकर फैसला करेगी और आम जनता को राहत पहुंचाएगी। ऐसे में बीजेपी के बड़े नेता के तौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से वो असम विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार लाए। कैमरा पर्सन संजय कुमार सिंह के साथ रमन कुमार, असम न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।